हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पे देख ही रखे होंगे कि स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड एक चैनल लॉन्च हो चुका है, स्टडी आईक्यू पीसीएस। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का थीम है कि अब हम एसडीएम बन के रहेंगे और आपके इस सपने के साथ हम हमेशा खड़े हैं। स्टडी आईक्यू की पूरी टीम आपके इस सपने के साथ खड़ी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा शेड्यूल है। जैसा कि मैं हर रोज़ आपको आता हूँ और बताता हूँ, हर रोज़ हमारी और आपकी मुलाकात होती है रात को 8 बजे। ये मेरा शेड्यूल है। सोमवार को मैं बिहार पॉलिटी, मंगलवार को मैं बिहार इकोनॉमी, बुधवार को मैं बिहार मिसेलेनियस, गुरुवार यानी कि थर्सडे को मैं पढ़ाता हूँ बिहार सेंसस, और आज है थर्सडे और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार सेंसस के बारे में। इसके अलावा शुक्रवार को दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूँ बिहार हिस्ट्री के टॉपिक्स को, और शनिवार को मैं आपको पढ़ाता हूँ बिहार ज्योग्राफी। टाइमिंग सारी क्लास की सेम ही रहती है और वो होती है आपकी 8 PM। तो एक बार आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको जो भी आपके शेड्यूल हैं, अपने प्लान आप इस हिसाब से बना सको। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने एक मोटा रजिस्टर ले लिया होगा और आप मेरे साथ अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए बहुत ही एक अच्छा एक ऑफ़र है। ये ऑफ़र ये है कि इंडियन ज्योग्राफी की एक किताब जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि लॉन्च हो चुकी है। तो आप सब लोग इसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप सब लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए ऑर्डर मत कीजिए क्योंकि इस किताब में आपको मिलेगा इंडिया की फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कंप्लीट कवरेज, जो कि आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी जैसे हो गया, इन सब के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया, बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया गया है। और आपकी क्लैरिटी को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा मैप्स का इस्तेमाल किया गया है। और सेकेंड टाइम रिवीजन जो बच्चे करना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, उनके लिए यहाँ पे टेबल्स और आपके पाई चार्ट या फिर आपके माइंड मैप, इस तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। और हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला गया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो और आप जो पढ़ रहे हो आपको रियलाइज हो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और डू यू नो का एक सेक्शन डाला गया जो कि आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा इस टॉपिक के लिए। तो इस बुक को आज ही ऑर्डर कीजिए अपने डोर स्टॉप पे, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, आप इन दोनों में से कहीं से भी ऑर्डर आप इस किताब को कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोग देख ही रखे होंगे कि आज का टॉपिक है हमारा बिहार सेंसस। तो बिहार सेंसस के इस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बिहार सेंसस के कुछ टॉपिक को कवर अप किया था। एक बार जैसा कि हम लोग का ट्रेंड है कि हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद अगले नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा हुआ आपका रिवाइज हो जाएगा, और दूसरा फायदा जो नए बच्चे आए हैं उनको पता चल जाएगा कि हम किस हिसाब से आपको कंटेंट दे रहे हैं और किस हिसाब से हमारी तैयारी होती है। क्योंकि मेरा एक मकसद है कि क्लास के अंदर ही जो भी मैं पढ़ाता हूं वो चीजें आपको याद हो जाए। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। ये बेसिकली वेटेज है। आप इसका चाहें, जो नए बच्चे हैं वो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिहार सेंसस से अमूमन आपके हर साल 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं ऑन एन एवरेज, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करके आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो सॉल्व, और डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जिन बच्चों को मेरे इस प्रश्न का जवाब पता होगा वो बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। मैं सबके कमेंट को देखता हूं। पहला प्रश्न है द एरिया ऑफ ए स्टेट। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि बिहार राज्य का एरिया कितना है। तो बिहार राज्य का एरिया आपके हो जाएगा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार को कौन से नंबर का राज्य बनाता है क्षेत्रफल के हिसाब में। तो बिहार को 12वें नंबर का राज्य बनाता है क्षेत्रफल के हिसाब में। यहां पे एक ट्विस्ट है, अगर स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों की अगर बात होगी तो बिहार आ जाएगा वहां पे 13वें नंबर पे, क्योंकि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बिहार से क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बिहार का नॉर्थ है, ये बिहार का साउथ है, ये बिहार का ईस्ट है और ये बिहार का आपके वेस्ट है।
तो अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ के बीच एक लाइन को खींचते हैं तो ये कितने किलोमीटर का हो जाएगा? तो ये आपके हो जाएगा 345 किलोमीटर। फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को हमने पिछली क्लास में अच्छे से कवर अप किया था। लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये आपका वेस्टर्न पोर्शन है कैमूर, और ईस्टर्न पोर्शन आपका जो सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर है वो आपके है कैमूर और आपके किशनगंज। तो यहां से यहां तक अगर एक लाइन हम लोग खींचते हैं तो इसका लेंथ कितना होगा? तो ये आपके हो जाएगा 483 किलोमीटर। इसके अलावा स्टेट बॉर्डरिंग द स्टेट, यानी कि हमारे बिहार राज्य में कितने ऐसे राज्य हैं जो बिहार की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इसका जवाब हो जाएगा 3। द कंट्री बॉर्डरिंग द स्टेट ओनली वन, दैट इज नेपाल। ये सारी टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से कवर अप किया था। ये आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, फिर नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑल ओवर इंडिया, अगर हम समूचे के समूचे भारतवर्ष की बात करते हैं तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना हो जाएगा? तो 2.86%। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेपाल, यानी कि नेपाल के साथ कितने ऐसे जिले हैं जो कि आपके सीमा साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7। आइए देखते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, 7 ऐसे जिले हैं जो कि आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कभी कभी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि भाई ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज कीजिए, या फिर वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज कीजिए, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ इसको अरेंज कीजिए या पश्चिम से पूर्व की तरफ इसको आप अरेंज कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8। कौन कौन है दोस्तों? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। यहां पर रोहतास का छोटा सा बॉर्डर लगता है। तो 8 ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि वेस्ट बंगाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3। 3 ऐसे जिले हैं जो कि वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आप सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखते जाइए, क्योंकि ये हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विद झारखंड, झारखंड के साथ कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसके अलावा बीपीएससी को क्वेश्चन अगर मुश्किल बनाना हुआ तो यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। कौन सा ऐसा जिला है जो कि नेपाल और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो किशनगंज। कौन सा ऐसा जिला है जो कि आपके बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो कटिहार। और कौन सा ऐसा जिला है जो कि आपके उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके रोहतास। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़े। डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल, कभी कभी आपके प्रश्न को और मुश्किल बनाना हुआ तो बीपीएससी पूछ सकता है कि आखिर कितने जिले हैं जो बिहार की राजधानी पटना, ये देखिए मैप में पटना, बिहार की राजधानी पटना के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि पटना के साथ सीमा साझा करते हैं। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। ये 9 ऐसे जिले हैं जो कि आपके पटना के साथ सीमा साझा करते हैं। लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपके हो जाएगा वेस्ट चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण बिहार का वो जिला है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके शिवहर। ये रहा आपके शिवहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा शिवहर। इसके अलावा नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सबसे उत्तर में बिहार का कौन सा जिला है? ये है आपके उत्तर, ये है आपके दक्षिण, ये है आपके पूर्व और इधर है आपके पश्चिम।
अगर प्रश्न पूछा गया बीपीएससी द्वारा कि सबसे उत्तर में बिहार का कौन सा जिला है, तो आपका जवाब हो जाएगा वेस्ट चंपारण, यानी कि आपके पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा, प्रश्न को जब बीपीएससी पूछेगा चंपारण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, तो वहां पे वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दोनों ऑप्शन में आपके रहेंगे। तो याद रखिएगा, इसको ढंग से याद कीजिएगा, वेस्ट चंपारण मतलब वेस्ट चंपारण, चंपारण करके याद मत कीजिएगा, ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि सबसे दक्षिण में बिहार का कौन सा जिला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गया। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गया। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सबसे पश्चिम में बिहार का कौन सा जिला है, तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सबसे पश्चिम में कौन सा बिहार का जिला है। तो सबसे पश्चिम में याद रखिएगा वेस्ट चंपारण नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे वेस्ट चंपारण कर देते हैं, बट अगर लाइन से हम खींचते हैं तो देखिए सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है आपके कैमूर, यानी कि आपका भभुआ। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्व में बिहार का कौन सा जिला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके किशनगंज। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है सबसे पूर्व में बिहार का जिला है। इसके अलावा किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां पे आपके बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे बारिश होती है तो वो है आपके किशनगंज। आप लोग के लिए होमवर्क है, कितनी बारिश होती है किशनगंज में ऑन एन एवरेज, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट में आप लोग लिखिएगा इस होमवर्क को। अब चलिए पॉपुलेशन की तरफ हम लोग अगर बढ़े, एक क्विक रिवीजन पॉपुलेशन का। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, आज नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले क्विक रिवीजन ताकि आपको याद हो जाए और रिकैप हो जाए, क्योंकि यहां से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सेंसस 2011 यानी कि टोटल जनसंख्या यानी कि पूरी आबादी अगर हमारे बिहार की कितनी है, तो तकरीबन आपको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट फिगर, 10.40 करोड़ जो है हमारे बिहार की आबादी है। इसको याद रखिएगा, 10.40 करोड़ जो है हमारे बिहार की आबादी है। इसके अलावा प्रश्न को थोड़ा और मुश्किल बनाना हुआ तो 5.4 करोड़ जो है ये आपके मेल पॉपुलेशन, और बचे हुए जो आपके 4.9 करोड़ है ये आपका हो जाएगा फीमेल पॉपुलेशन। याद रखिएगा, 4.9 करोड़ फीमेल पॉपुलेशन एंड 5.4 करोड़ आपके हो जाएंगे मेल पॉपुलेशन यानी कि पुरुष आबादी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व मतलब यह होता है कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, प्रति स्क्वायर किलोमीटर पे, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं। तो अगर बिहार की हम लोग बात करते हैं तो बिहार में इसका डेटा हो जाएगा 1106। यह क्वेश्चन भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बिहार को पहला फर्स्ट नंबर पे डालता है, सबसे ज्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा मेरे शब्दों को, राज्य, अगर मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का पूछूं तो इसका जवाब क्या होगा, ये आप लोग का होमवर्क है, फाइंड इट आउट एंड राइट इट ऑन अ कमेंट बॉक्स। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां की आबादी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो बिहार की राजधानी पटना। कभी कभी बीपीएससी को प्रश्न को और मुश्किल बनाना हुआ तो सीधा आपसे पूछ सकता है सवाल कि कितनी आबादी है तकरीबन, तो तकरीबन 58.38 लाख आबादी आपको पटना की देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन यानी कि सबसे कम आबादी, ये अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम था, वहां पे प्रश्न आपके पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके शेखपुरा, तकरीबन 6.38 लाख, तकरीबन 6.38 लाख यहां की आपकी आबादी देखने को मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, तो डिकेडल ग्रोथ रेट की हम लोग बात करें तो 2011 में सेंसस हुआ था और 2011 से पहले 2001 में सेंसस हुआ था। तो 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है, उसको हम लोग कहते हैं डिकेडल। डिकेड मतलब 10 साल। तो 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में बिहार के देखने को मिली है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा मधेपुरा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख रहे होंगे।
तो मधेपुरा, फटाफट बताइए मधेपुरा का डिकेटल ग्रोथ रेट कितना है? तो मधेपुरा का डिकेटल ग्रोथ रेट दोस्तों है 13.12%। याद रखिएगा इतना इसका डिकेटल ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर है 31.12%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके गोपालगंज। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गोपालगंज, केवल 19.2%। ये रहा आपके मैप में गोपालगंज और ये रहा आपके मधेपुरा मैप में। देख लीजिए मैप से चीजें याद हो जाती है, और एक क्लास में जरूर लूंगा आपको, ताकि मैप को कैसे याद करें, मैप को कैसे समझे, ये मैं बिहार मिसलेनियस में इस टॉपिक को कवर अप कराऊंगा। और अगले जो हमारा बिहार मिसलेनियस का टॉपिक हो उसमें मैं मैप को कैसे याद करूंगा, नो द मैप ऑफ बिहार, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले बिहार मिसलेनियस के टॉपिक में, बिहार मिसलेनियस में उसको बताऊंगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट आपका गोपालगंज हो गया। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे जनसंख्या घनत्व आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा शिवहर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा शिवहर। अब एक और प्रश्न बनता है कि भाई बताओ कि शिवहर में जो आपका डेंसिटी है वो कितना है? तो 1880 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है? तो ये आपका हो जाएगा कैमूर। ये आपका हो जाएगा कैमूर। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर अप किया था। अभी हम लोग का चल रहा है रिवीजन सेशन 488। ये रहा आपके कैमूर। डिफरेंस देख लीजिए, 1880 नंबर 1 और जो सबसे कम है वो है 488। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पर कैपिटा इनकम, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे कम पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब शिवहर हो रहा है, तो शिवहर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, याद रखिएगा। लिटरेसी रेट को एक बार रिवाइज हम लोग कर लें, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया था। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां की साक्षरता दर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। रोहतास वालों, कोई है रोहतास का? तो फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छी बात है। 73.37%। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे कम साक्षरता दर देखने को मिलेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। 51.08%। कभी कभी एग्जैक्ट डेटा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, यानी कि पुरुष आबादी कहां की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास। अब एक प्रश्न बनता है कि कितना परसेंट, कभी बीपीएससी को मुश्किल सवाल बनाना हो तो पूछ लेगा कितना परसेंट? तो 82.88%। याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम पुरुष आबादी पढ़ी लिखी है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। लगभग आपके 59.28%। 59.28%, याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न और मुश्किल बनाना हुआ, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा, जहां की सबसे महिला जो है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास। इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास। 62.97%, लगभग इसको हम लोग कह सकते हैं 63%। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे डेटा थोड़ा सा चेंज है। अगर फीमेल की बात होती है तो फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं कि फीमेल सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं की कौन से जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहरसा। 41.68%
48%, याद रखिएगा 1.68%। तो ये हमारा लिटरेसी रेट हो गया। अब चलिए नए टॉपिक की करते हैं हम लोग शुरुआत। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बिहार पीसीएस का स्मार्ट कोच आ चुका है, स्मार्ट कोर्स। इस स्मार्ट कोर्स को आप ले सकते हो 4,999 में। अब बोलोगे सर इतना सस्ता कैसे? क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप जाओगे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे स्टडी IQ का, तो वहां पे आपको ये जो प्राइस नजर आएगा वो नजर आएगा आपके 20,000। लेकिन वहां पे अगर आप ये कोड अप्लाई कर दोगे ADBH, जो कि आपके आदित्य सर का कोड है, इस कोड को जैसे आप अप्लाई करोगे आपकी फी हो जाएगी 4,999 और इसमें आपको मिलेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस और दोनों की दोनों भाषाओं में, मतलब बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी। तो हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो आइए प्ले स्टोर पे, और ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, अगर आप इस कोड का अप्लाई करके बिहार पीसीएस का स्मार्ट कोर्स लेते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मेरी क्लास कर पाओगे। आप सारी की सारी क्लास को आसानी से कर पाओगे। जैसे आप अमेजॉन प्राइम का या हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आईपीएल देखने के लिए आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिर्फ आईपीएल थोड़ी देख पाते हो, सारे के सारे शोज को एंजॉय कर पाते हो। वैसा ही कुछ स्टडी IQ का एक कोर्स है, स्मार्ट कोर्स है, आप अगर लेते हो तो मेरे कोर्स के साथ ही साथ आप सारे के सारे कोर्स को एंजॉय कर सकते हो। मैं इस बिहार पीसीएस स्मार्ट कोर्स पे आपको हिस्ट्री और बिहार जीके पढ़ाता हूं। चलिए तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात। अब आप सबके मन में आ रहा होगा सर सेक्स रेशियो क्या होता है, लिंग अनुपात क्या होता है? तो लिंग अनुपात को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि 1,000 पुरुषों में कितनी महिलाएं, ठीक है, इसको एक छोटा सा एक डेटा अगर मैं आपको बताना चाहूं एक आसान भाषा में, तो 1,000 पुरुष में कितनी महिलाएं, उसको हम लोग कहते हैं आपके सेक्स रेशियो, उसको हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। अब अगर हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार का लिंग अनुपात आपको कितना देखने को मिलेगा? तो बिहार में 918, याद रखिएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार का लिंग अनुपात यानी कि बिहार का जो सेक्स रेशियो है 918। आई होप कि आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों के लिए बिहार में हैं, जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग डेटा है। आप देख सकते हो, आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो कि सिर्फ 918 महिलाएं आपके 1,000 पुरुषों के लिए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को सोसाइटी को अवेयर करने की जरूरत है, तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा अवेयर जरूर कीजिए आप लोग जहां तक हो सके। दूसरा प्रश्न है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि ऐसा कौन सा बिहार का जिला है जहां पे आपको सबसे अच्छा सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है गोपालगंज। ये बीपीएससी 67 का भी क्वेश्चन है जो अभी आपके कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, गोपालगंज। अब एक प्रश्न उठता है गोपालगंज का सेक्स रेशियो कितना है? तो ये भी बहुत ही अपने आप में एक अच्छा डेटा है। यहां पे आपके प्रति 1,000 पुरुषों के लिए 1,021 महिलाएं हैं, जो कि इस गोपालगंज जिले को बिहार का सबसे अच्छा सेक्स रेशियो के कंपैरिजन में जिला बनाती है, और बिहार का इकलौता ऐसा जिला जहां पे सेक्स रेशियो आपका पॉजिटिव में यानी कि अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, कौन सा ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर 876, याद रखिएगा मुंगेर का जो डेटा आपके हो जाएगा 876। यहां पे 1,000 पुरुषों के लिए केवल 876 महिलाएं ही आपको नजर आएंगी, जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग डेटा है और बहुत ही ज्यादा निगेटिव सेक्स रेशियो यहां मुंगेर में देखने को मिलता है। कंपेयर आप कर सकते हो गोपालगंज 1021 और मुंगेर 876। अब एक और प्रश्न, चाइल्ड सेक्स रेशियो। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपके ऑडिटर एग्जाम हुआ था पिछले साल अगस्त में, वहां का पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि आपके 0 से 6 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं वहां पे क्या रेशियो है? तो वहां पे बिहार की स्थिति थोड़ी सी अच्छी है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेक्स रेशियो के। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 935। याद रखिएगा 935 आपके चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे अच्छा चाइल्ड सेक्स रेशियो, आपको शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा किशनगंज। याद रखिएगा किशनगंज। कितना दोस्तों? तो 971। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे कम शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके वैशाली, 904। तो ये आपके सेक्स रेशियो हुआ जहां से बीपीएससी अमूमन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए हम लोग अगले इसकी तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ, अर्बन पॉपुलेशन। अब अर्बन पॉपुलेशन क्या है? तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि शहरीकरण, यानी कि शहरी जनसंख्या क्या है, शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितनी है। अगर अभी आप बीपीएससी के सीडीपीओ एग्जाम को अगर आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और अभी रिसेंटली आपके बीपीएससी सीडीपीओ में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलती है? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना, तकरीबन आपके 25.14 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है बिहार का जहां पे सबसे ज्यादा शहरी आबादी है? तो पटना, 25.14 लाख लोग आपके पटना में शहर में रहते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, शहर, शहरी आबादी, शहरी आबादी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे कम अर्बन शहरी आबादी देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवहर, केवल 28,000, केवल 28,000। याद रखिएगा केवल 28,000 लोग यहां पे शिवहर में आपको शहरी आबादी में रहते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न आपसे अगर पूछा कि परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, यानी कि बिहार के पॉपुलेशन की कितने प्रतिशत आबादी जो है वो आपकी शहरी आबादी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा रूरल। याद रखिएगा रूरल यानी कि ग्रामीण आबादी, ग्रामीण आबादी बिहार में कितनी प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 88.71%। याद रखिएगा, मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, 88.71% जो बिहार की आबादी है वो आपकी ग्रामीण आबादी है, रूरल। और अर्बन, तो बची हुई जो आबादी है वो आपकी अर्बन हो जाएगी। तो बची हुई जो आबादी है आपकी कितनी हो जाएगी? 11.29%। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, नो घुमा फिरा के, सीधा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आपके आ जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि बिहार के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा शहरी आबादी देखने को मिलती है परसेंट में? नंबर में तो आपके पटना है, क्या परसेंट में भी पटना है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। हां, परसेंट में भी पटना है। लगभग आपके यहां के 43.07% जो आबादी है वो आपकी शहरी आबादी पटना की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मिनिमम परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि सबसे कम शहरी आबादी आपको किस जिले में देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर, परसेंट में। याद रखिएगा परसेंट में, ऐसे तो शिवहर है लेकिन समस्तीपुर परसेंट में 3.04% आपका समस्तीपुर का आपका डेटा हो जाएगा, 3.04। याद रखिएगा मिनिमम परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन समस्तीपुर। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था आपकी शहरी जनसंख्या परसेंट में और नंबर में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके नोटबुक पे नोट डाउन होने चाहिए और आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और परेशान मत होइएगा, मेरे क्लास का यही मोटो होता है, जैसे मैंने पिछले क्लास को रिवाइज कराया, अगली जब मैं सेंसस की टॉपिक को कवर अप कराऊंगा तो वहां पे भी मैं इस टॉपिक को आपके रिवाइज करवाऊंगा। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि सर कैसे याद होगा इतने सारे डेटा। तो जैसे पिछले डेटा अब आपको याद हो रहे होंगे, पिछली बार आपने पढ़ा, आज भी आपने पढ़ा, तो याद हो रहे होंगे, तो ऐसे करके आपके याद हो जाएंगे। क्लास अच्छी लग रही होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं हमें हमारे लिए जो मोटिवेशन का काम करता है। अब बढ़ते हैं हम लोग SC एंड ST पॉपुलेशन, यानी कि SC और SC जनसंख्या की बात अगर हम लोग करें बिहार में, तो शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है
शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या हमारे बिहार में कितनी है, यानी कि हमारे बिहार में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है परसेंट वाइज, तो 15.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के जनसंख्या का 15.9% आपके शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या आपको बिहार में देखने को मिलेगी। एक प्रश्न डायरेक्टली यहां से आपके पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट जनसंख्या देखने को मिलेगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके गया। तकरीबन यहां पे आपके 13 लाख लोग जो गया के हैं यहां पे आपको मिलेंगे शेड्यूल कास्ट के। अगला प्रश्न, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंट ऑफ एससी पॉपुलेशन, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा परसेंट वाइज में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपके हो जाएगा गया। लगभग 30.39%, यानी कि 30.39% जो है आपके गया की जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट है। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे कम आबादी शेड्यूल कास्ट की देखने को मिलेगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवहर। केवल आपके 96,000, लगभग 96,000 के आसपास, के मतलब हो गया 1000, लगभग 96,000 के आसपास आपको शेड्यूल कास्ट जनसंख्या शिवहर में देखने को मिलती है, जो कि शिवहर को सबसे कम मिनिमम शेड्यूल कास्ट आपके पॉपुलेशन वाला जिला बिहार के बनाती है। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंट, अगर हम लोग परसेंट की बात करें तो परसेंट में आपका किशनगंज हो जाएगा, परसेंट में आपका हो जाएगा किशनगंज। क्या हो जाएगा, तो 6.97%, यानी कि 6.97% आबादी जो किशनगंज की है वो शेड्यूल कास्ट है, जो कि अगर परसेंट के मामले में वो कंपेयर करें गया की जिसकी हाईएस्ट है 30.39%, उसके कंपेयर में किशनगंज में लोएस्ट है 6.91%। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब की आबादी हमारे बिहार का कितना प्रतिशत है, तो केवल 1.3%। याद रखिएगा 1.3% जो है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हमारे बिहार में, टोटल बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.3% बिहार की शेड्यूल कास्ट आबादी है। क्योंकि ज्यादातर बिहार में जो शेड्यूल कास्ट आबादी थी वो आपके झारखंड में चली गई आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ झारखंड। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो वहां पे चली गई, और जो बची खुची है वो है आपकी 1.3%। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो वो आपका हो जाएगा वेस्ट चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण। तकरीबन आपको यहां पे 25,000, याद रखिएगा तकरीबन यहां पे आपको 25,000 देखने को मिलेगी शेड्यूल ट्राइब की आबादी, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, दो डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पे आपको सबसे कम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिलेगी वो है आपके शिवहर, याद रखिएगा वो है आपके शिवहर। केवल 318 लोग शिवहर में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो आपके शेड्यूल ट्राइब हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंट ऑफ एसटी पॉपुलेशन, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे परसेंट के मामले में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपके हो जाएगा वेस्ट चंपारण। केवल 6.35%, 6.35% जो आबादी आपके पश्चिमी चंपारण की है वो है आपके एसटी कम्युनिटी से। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम परसेंट ऑफ एसटी पॉपुलेशन, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा औरंगाबाद। इसके अलावा औरंगाबाद और किसी चीज के लिए भी फेमस है क्या, तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बारिश से रिलेटेड कुछ है, हिंट देता हूं, बारिश से रिलेटेड कुछ है तो बताइए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में औरंगाबाद और किस लिए फेमस है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एससी और एसटी पॉपुलेशन वाला जो आपका टॉपिक है ये आपने कवर अप कर लिया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा और इसको आप लोग रिवाइज कर रहे होगे। बाकी अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी अगर आपका प्रश्न हो, कुछ भी क्वायरी हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी आपके अगर फीडबैक्स आपको देने हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो आदित्य वैभव 3, फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो आदित्य वैभव, ट्विटर हैंडल मेरा ये है और ये मेरा मतलब कि आपके मेल आईडी है aditya.vaibhav@studiiq.com। याद रखिएगा aditya.vaibhav@studiiq.com, याद रखिएगा इसको। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो दे सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। तो एक बार इस क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। एंड स्टडी IQ PCS टीम हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।